नमस्कार साथियों। आज मैं आपको 8 सीपीसी के बारे में जानकारी दूंगा। तो 8 सीपीसी को सब मिला के देखेंगे, एक सीपीसी से लेके 8 सीपीसी से तक। जो फिटमेंट फैक्टर 7 सीपीसी में मिला था सबसे पहले, उसको मैं उसमें देख लेते हैं। तो ये देखिए 7 सीपीसी का है। सिपाही टू हवलदार को मिला था 2.57। जो नायब सूबेदार से मेजर तक मिला था 2.67। जो लेफ्टिनेंट कर्नल और ब्रिगेडियर तक मिला था वो था 2.57। जो मेजर एंड ओबव से मिला था, मेजर जनरल एंड एबव से मिला था 2.78। तो ये जो पिछला 7 सीपीसी था उसका ये जो परसेंटेज फिटमेंट फैक्टर था जो मिला हम लोगों को। अब ये देख लेते हैं कि 7 सीपीसी और 6 सीपीसी में क्या बढ़ोतरी हुई थी। जो सिपाही था उनका 7 सीपी में एक अनुमान मान लेते हैं कि ये सिपाही का जो है 6460 रुपया था, 6440 रुपया। जब 8 सीपीसी हुआ तो लगभग इनका हुआ 21,700। जो 7 सीपीसी में 6 पे कमीशन से 7 पे कमीशन में जब हम गए हैं तो 21,700 मिला है एक सिपाही को। ये ऑन सर्विस वालों का है, पेंशनर का नहीं है। पेंशनर का आप उस अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं जितनी आपकी पेंशन मिल रही है। ग्रेड पे, ग्रेड पे 6 पे कमीशन में ग्रेड पे था 2,000 रुपए। 8 पे 7 पे कमीशन में आपका नील कर दिया। जो ये ग्रेड पे था 6 पे कमीशन में, वो आपका बेसिक में मिला दिया था 7 पे कमीशन में। एमएसपी, एमएसपी 2,000 रुपए था 6 पे कमीशन में, और 7 पे कमीशन में 5200 हो गया। अभी आप टोटल मिलाएंगे तो 10,460 रुपए हुआ, और इसका जो टोटल मिलाएंगे 26,900 हुआ। अब जो 6 पे कमीशन में जो चल रहा था हमारा डीए, वो आपका 125% था, जो 7 सीपीसी में फिर जो है चला गया था। उसके बाद जो डीए अमाउंट था 125%, वो इस हिसाब से 13,075 रुपए हो गया था। तो टोटल जो सैलरी थी वो आपकी एक सिपाही की सैलरी 6 पे कमीशन में 23,535 रुपए हो रही थी। और जब 7 पे कमीशन हुआ तो जो टोटल सैलरी है वो हुई 26,900। तो अब 6 पे कमीशन से 7 पे कमीशन में जो आपकी बेस पेमेंट बढ़ी है, टोटल पेमेंट बढ़ी है, वो आपकी बढ़ी थी 3,365 रुपए एक सिपाही की। और अगर पूरा एवरेज जोड़े जो हमारे पूरे पेमेंट का हमारा कितना परसेंट बढ़ा है 6 के पे कमीशन से 7 पे कमीशन में, 14.3% जो है आपका पूरा पेमेंट में बढ़ा था। ये फिटमेंट फैक्टर नहीं है, ये है पूरी पेमेंट का आपको सिर्फ 14.3% आपका पूरी पेमेंट में बढ़ा था। अब देख लेते हैं 8 पे कमीशन में। अगर हम 8 पे कमीशन जो है 7 पे कमीशन से 8 पे कमीशन में जाते हैं, ये मैंने कैलकुलेट 1.96 से फैक्टर लिया है, इसलिए मैंने ये पॉइंट जो है 1.97 लिया है कि आपको टोटल देखते हैं कि कितना बेसिक आपका, कितनी पूरी सैलरी में कितना पैसा बढ़ेगा। अगर हम यहाँ पे जो अभी चर्चा चल रही है, कई लोगों ने कई लोगों ने जानकारी भी दिया है कि जो पिछला जो पे कमीशन हुआ था उससे कम नहीं होगा, फिटमेंट फैक्टर ज्यादा होगा। तो ज्यादा अगर फिटमेंट फैक्टर होगा तो आप ये समझ लीजिए आपकी जो पेमेंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और सरकार मुझे नहीं लगता इतनी पेमेंट बढ़ाएगी आपकी। मैं फिर भी आपको बता देता हूं 1.96 से, जो 1.96 से एक सिपाही की अगर सैलरी हम लगाते हैं तो बेसिक 21,700 ये हमने यहां से लिया है 7 पे कमीशन से।
एमएसपी आपकी 5200 रुपए है, तो टोटल पेमेंट आपकी 26,900 है। डी है आपका 61%। 61% मैंने इसलिए लगाया है, अभी तो है आपका 55%। 55% है तो 2 बार डी अभी आपका और लग जाएगा, तो टोटल 3-3% भी लगाएगा तब भी 61% हो जाएगा। तो जो 61% है उसके हिसाब से डी है आपका 16,409 रुपए हो जाएगा। टोटल जो सैलरी है 43,309 हो जाएगी। जो टोटल सैलरी है वो 43,309 हो जाएगी। अब इसका देख लेते हैं, 8 पे कमीशन में हम लगाएंगे 1.96 फैक्टर। जो इसमें 1.96 फैक्टर लगाएंगे तो समथिंग आपकी 42,501 अनुमानित, ये जो हमने बेसिक लगाई है तो इतना हो जाएगा। फिर उसके बाद डीए, सॉरी, फिर उसके बाद एमएसपी, एमएसपी उसी हिसाब से लगा लिया। उसके बाद टोटल जो पेमेंट हमने बनाई है वो बनाई 52,700 रुपए। ये एक सिपाही की है 8 पे कमीशन में, अगर फिटमेंट फैक्टर 1.96 लगता है तब। अच्छा, इसके बाद देख लेते हैं, जो इतना हुआ उसके बाद जो आपकी सैलरी बढ़ेगी पिछले 7 पे कमीशन से, अगर 8 पे कमीशन में हम जाएंगे तो सैलरी आपकी टोटल बढ़ेगी 9,391 रुपए। अब 9,391 रुपए आपकी सैलरी में ज्यादा पैसा आएगा। अब अगर हम पूरा परसेंटेज देख लें कि हमारा पूरी सैलरी का कितना परसेंट बढ़ा, तो अगर हम ये फिटमेंट फैक्टर लगाते हैं तब भी आपका जो परसेंटेज है पूरी सैलरी में वो बढ़ेगा आपका 21.7। ये आपका 8 पे कमीशन में बढ़ेगा, जबकि यहां आप 7 पे कमीशन में देख लीजिए, इसमें 14.3 ही बढ़ा था, जबकि इसमें फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, और यहां हमने 1.96 दिया है, फिर भी आपका 21.7% बढ़ रहा है सैलरी में। तो आप ये देख लीजिए, मुझे लगता है कि अनुमान है कि लगभग गवर्नमेंट इसी को बढ़ाएगी, यही पे कमीशन में शायद रिकमेंड करेगी। और आगे हम एक और देख लेते हैं कि जो अभी तक जितने भी पे कमीशन हुए हैं उन सभी में जो आपका बेसिक बढ़ा है, जो आपकी सैलरी में बढ़ा है, कितने परसेंट बढ़ी है सैलरी, वो पूरा एक बार आपको चार्ट हम दिखा देते हैं कि 1 कमीशन से लेके आपका 7 पे कमीशन तक कितना कितना हर बार हमारा पेमेंट बढ़ा है, कितने परसेंट बढ़ा है। तो चलिए एक बार ये देख लेते हैं। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि अभी तक जितने भी पे कमीशन हुए हैं उसमें आपकी टोटल सैलरी कितने परसेंट बढ़ी है। चलिए एक बार बोर्ड पे देख लेते हैं कि कितनी सैलरी हमारी हर बार पे कमीशन में बढ़ी है। टोटल सैलरी, फिटमेंट फैक्टर नहीं, सैलरी जो हमारी बढ़ी है वो कितने परसेंट बढ़ी है। अभी देख लेते हैं, जो हमारा सेकंड पे कमीशन हुआ था उसमें जितनी हमारी सैलरी मिल रही थी उसमें टोटल 14% की बढ़ोतरी हुई थी, पूरी सैलरी में 14% की बढ़ोतरी। उसके बाद जो 3 CPC हुआ, 3 पे कमीशन हुआ, उसमें हमारी पूरी सैलरी का 21% बढ़ाया गया था। उसके बाद जो 4 पे कमीशन हुआ है उसमें हमारा टोटल पेमेंट का 28% बढ़ाया था। उसके बाद आपका जो 5 पे कमीशन हुआ उसमें हमारा 31% टोटल पेमेंट का बढ़ाया गया, जो हमें पूरी मिल रही थी सैलरी उसका 31% बढ़ाया गया। जो 7 पे कमीशन हुआ उसमें 54% बढ़ाया गया था। सबसे ज्यादा हमारा 54% बढ़ाया गया 6 पे कमीशन में। जो 6 पे कमीशन हुआ था उसमें हमें सबसे ज्यादा फायदा हुआ था। जितने भी पे कमीशन के अंतर्गत कर्मचारी आते थे उन सबको बहुत बड़ा फायदा हुआ था 6 पे कमीशन में। उसके बाद जो 7 पे कमीशन हुआ है उसमें 14% बढ़ाया गया, टोटल पेमेंट का आपका 14% बढ़ाया गया था। तो अभी आप जोड़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि आपकी पेंशन लगभग कितनी बढ़ सकती है,
टोटल पेमेंट का। फिटमैन फैक्टर को छोड़ दीजिए, फिटमैन फैक्टर आपका क्या कह रहा है पता ही नहीं चलेगा आपको। आप ये अंदाजा लगाइए कि जब इतना इतना ये पे कमीशन में आपको पेमेंट बढ़ाया गया है, और तो अभी आपको कितना बढ़ाए सरकार बढ़ाएगी, तो मुझे लगता है लगभग आपका 20 के आसपास जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। क्योंकि बहुत सारी जो जानकारी आ रही है वो समथिंग यहीं तक पहुंच रही है कि लगभग इतना ही 8 पे कमीशन में टोटल पेमेंट का बढ़ेगा। तो आप लोग देख सकते हैं, आज के लिए यही जानकारी थी। आप लोग हमारे साथ जरूर बने रहिए। नमस्कार।